हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 152 जो कि है दिनांक 23 जनवरी 2021 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में आपकी पोएम मालू भालू के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। तो बच्चों, पहले हम ये दी गई जानकारी को पढ़ लेते हैं और फिर करेंगे वर्कशीट को शुरू। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ 23 जनवरी, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। आज 23 जनवरी है और इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन होता है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan Jai Hind. He established the Azad Hind Fauj to counter the British rule in India. अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस inspired millions of youth to join the struggle for इंडिपेंडेंस इन इंडिया। उन्होंने आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे हमारे युवाओं को प्रेरित किया। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड। उन्हें प्यार से नेताजी कहकर बुलाया जाता था, तो उनको सम्मान देने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉइंग दिस कोल्ड विंटर सीजन? गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आप इस सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ यस लिख देंगे और अगर नहीं तो आप यहाँ नो लिख देंगे। इट इज़ रियली कोल्ड वेयर मालू भालू लिव्स ऑल ईयर round, but here in Delhi we have only a few months of winter season. Write the name of those months. जहाँ मालू भालू रहती थी वहाँ तो पूरे साल बहुत ठंड रहती है, लेकिन यहाँ दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं वहाँ सिर्फ कुछ महीने होते हैं जब सर्दी का मौसम होता है। तो आपको उन महीनों के नाम लिखने हैं यहाँ पर। इस तरह से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जिसमें दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। आफ्टर रीडिंग द पोएम मालू भालू यू गॉट टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट मालू भालू। मालू भालू पोएम पढ़ने के बाद आपको मालू भालू के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। चूज़ and write the appropriate qualities of मालू भालू from the hint box। आपको क्या करना है, ये जो हिंट बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से उन वर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो मालू भालू के बारे में बताते हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं। जैसे फर्स्ट है फियरलेस। फियरलेस का अर्थ है जो किसी से ना डरता हो। तो मालू भालू फियरलेस थी, वो ब्रेव थी, तो आप यहाँ पर फियरलेस लिख देंगे। नेक्स्ट कावर्ड। कावर्ड मतलब डरपोक। क्या वो डरपोक थी? नहीं, तो ये वाला आप नहीं लिखेंगे। इसी तरह लेज़ी। क्या वो आलसी थी? नहीं, ये भी नहीं लिखेंगे। ब्लैक। क्या वो ब्लैक थी? नो। लवेबल। क्या वो प्यारी थी? यस। एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब बच्चों जो नई नई चीज़ें करता हो, नई नई चीज़ें ट्राई करता हो, डरता ना हो, तो यस एडवेंचरस थी। क्यूरियस उत्तेजित, जो नई नई चीज़ें जानने के लिए उत्साहित रहता हो, तो वो भी वैसी थी। हार्ड वर्किंग परिश्रमी, जो मेहनत करता हो, मालू भालू भी करती थी। नेक्स्ट ब्रेव, यस बहादुर भी थी। फीमेल, नो वो फीमेल थी, तो ये आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ओबीडियंट आज्ञाकारी, यस, तो जो जो उसकी क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं वो आप यहाँ लिख देंगे।
बीच में एक छोटा सा चित्र बना देंगे मालू भालू का और फिर आप लिख देंगे इस तरह से। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यूजिंग दीज क्वालिटीज ऑफ मालू भालू राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हर। अब यहाँ दी गई क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करके आप उसके बारे में कुछ लाइनें लिखेंगे। यू मे स्टार्ट लाइक दिस। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। मालू भालू इज़ अ पोलर बियर। शी लिव्स इन आइसी लैंड विद हर फैमिली। तो बच्चों अभी आपने देखा कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, उनका यूज़ करके आप लाइन्स लिख देंगे। शी लुक्स अप टू हर पेरेंट्स एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम देम। वो अपने माता पिता से अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखती थी। शी लर्न टू स्विम फ्रॉम हर मदर। उसने अपनी माँ से तैरना सीखा था। शी इज़ अ क्लेवर बियर हु कैचेस बिग एंड स्मॉल फिशेज़। वो छोटी और बड़ी मछलियाँ पकड़ती थी। शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। नई नई चीज़ें जानने के लिए वो बहुत उत्साहित रहती थी, उत्तेजित रहती थी। शी इज़ वेरी ब्रेव एंड फियरलेस। तो बच्चों इसी तरह से जो बाकी उसकी क्वालिटीज़ रह गई हैं उनका आप यूज़ करेंगे और आगे की लाइनें बनाएंगे। जैसे शी इज़ वेरी लवेबल, शी इज़ वेरी एडवेंचरस, और कौन सा रह गया, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो इस तरह से आप इनसे भी सेंटेंसेस बना देंगे। अब चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, लेट अस नो मोर अबाउट आवरसेल्व्स। इट इज़ टाइम टू राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ एंड अप्रिशिएट देम। अब आपको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है। जैसे मालू भालू की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा और लिखा, इसी तरह अब आपको अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है। जैसे आई एम वेरी पंक्चुअल, आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई ऑलवेज हेल्प अदर्स एंड नेवर हर्ट एनीवन, आई एम वेरी ओबीडियंट, आई एम गुड एट डांसिंग। तो इसी तरह से बच्चों आप अपनी क्वालिटीज़ लिखेंगे। आप किस किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या क्या करना पसंद करते हैं। जैसे आई एम गुड एट डांसिंग, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। आपकी ड्राइंग अच्छी है, या आपको अच्छा गाना आता है, या आपकी और जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आप लिखेंगे। तो बच्चों ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। अब पढ़ेंगे हम अभिभावकों के लिए सुझाव। अपने बच्चों के गुणों को बढ़ाने के लिए उनकी सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। तो बच्चों ये अभिभावकों के लिए है। आप अपने माता पिता को ये एक बार पढ़ने के लिए बोलेंगे तो फिर वो ये करेंगे। तो बच्चों ये है आज की आपकी वर्कशीट। आप कीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।